नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज की कथा केवल धर्म की नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, कभी किसी के कपड़ों को देखकर, कभी उसकी गरीबी को देखकर, कभी उसके शरीर को देखकर, कभी उसकी भाषा को देखकर और कभी उसकी असफलताओं को देखकर। हमें लगता है कि ये केवल एक छोटी सी बात है, लेकिन शिव महापुराण कहती है कि ये छोटी सी बात हमारे भाग्य, हमारे पुण्य और हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे केवल देवताओं के देव नहीं हैं, बल्कि दीन दुखियों की सहारा, गरीबों की रक्षक और असहायों के पालनहार हैं। जो व्यक्ति कमजोर, पीड़ित और दुखी लोगों का सम्मान करता है, उस पर महादेव की कृपा शीघ्र होती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों का उपहास करता है, उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। शिव महापुराण में वर्णित एक प्रसंग हमें यही सीख देता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के धाम की ओर जा रही थी। मार्ग में चलते चलते वे किसी बात पर हंस पड़ी। उनका वो साधारण सा ठहाका आगे चलकर एक ऐसी परिणाम का कारण बना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कथा में बताया गया है कि माता पार्वती के हंसने से मम नाम का एक बालक प्रकट हुआ। प्रारंभ में वो साधारण था, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगति में पड़कर असुर प्रवृत्ति वाला बन गया। उसने लोगों के पुण्य कर्मों में बाधा डालनी शुरू कर दी। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची, तब उन्होंने इस घटना के पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य बताया। भगवान शिव ने कहा कि जब मनुष्य किसी का उपहास करता है, तब उसके भीतर का अहंकार जाग जाता है, और जहां अहंकार आ जाता है, वहां पुण्य का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सिखाया कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति जन्म से विकलांग है, तो क्या उसने स्वयं ऐसा जीवन चुना था? यदि कोई गरीब है, तो क्या उसने गरीबी मांगी थी? यदि कोई बीमार है, तो क्या उसने बीमारी की इच्छा की थी? नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए किसी के संघर्ष पर हंसना वास्तव में उसकी नहीं, बल्कि अपनी मानवता की हार है। आज सोशल मीडिया के युग में यह समस्या और बढ़ गई है। लोग दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। किसी की फोटो पर मजाक, किसी की वीडियो पर ताने, किसी की असफलता पर व्यंग्य, ये सब सामान्य बात बन गई है। लेकिन जो लोग ये सब करते हैं, वे शायद नहीं जानते कि हर शब्द का प्रभाव होता है, हर अपमान का परिणाम होता है और हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। महाभारत में भी हमें इसका उदाहरण मिलता है। जब दुर्योधन मय सभा में भ्रमित होकर गिर पड़ा, तब द्रौपदी के हंसने की कथा प्रसिद्ध है। एक छोटा सा अपमान आगे चलकर कितने बड़े युद्ध का कारण बना। इतिहास और पुराण दोनों हमें यही सिखाते हैं कि उपहास की आग कभी कभी पूरे जीवन को जला देती है। भगवान शिव की दृष्टि में सबसे बड़ा भक्त वो नहीं है जो केवल घंटों पूजा करता है, बल्कि वो है जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है। यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए लेकिन लोगों का अपमान करे, तो उसकी भक्ति अधूरी है। वहीं यदि कोई व्यक्ति कम पूजा करे लेकिन सबके प्रति प्रेम और सम्मान रखे, तो वो भगवान के अधिक निकट माना जाता है। शिव महापुराण में एक और सुंदर संदेश मिलता है। यदि मंदिर में कोई व्यक्ति पूजा की विधि नहीं जानता, तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हो सकता है कि उसे मंत्र ना आते हों, हो सकता है कि उसे पूजा का क्रम ना पता हो, लेकिन उसका भाव सच्चा हो सकता है, और भगवान भाव देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अधिक जानते हैं, हमें अधिक अनुभव है, अधिक ज्ञान है, अधिक धन है। लेकिन यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है, और अहंकार वो रोग है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। महादेव स्वयं शमशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले और साधारण वेश में रहने वाले देव हैं। वे हमें सिखाते हैं कि बाहरी रूप, धन दौलत और पद का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक महत्व हृदय की पवित्रता का है। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, तो उसका सम्मान कीजिए। यदि कोई व्यक्ति असफल है, तो उसका उत्साह बढ़ाइए। यदि कोई व्यक्ति कमजोर है, तो उसकी सहायता कीजिए। यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, तो उसे प्रेम से समझाइए। यही सच्ची शिव भक्ति है। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें सीधे दंड नहीं देते,
लेकिन हमारे कर्म ही हमारे जीवन में परिस्थितियां बनकर लौट आते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाता है, एक दिन वही परिस्थितियां उसके सामने भी आ सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो दूसरों की कमियों को देखकर हंसने के बजाय उनसे सीख ले। शिव महापुराण की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का दर्पण है। ये हमें बताती है कि शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है। एक शब्द किसी का मन तोड़ सकता है और एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प लें, हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी विकलांग व्यक्ति का उपहास नहीं करेंगे, हम किसी की असफलता पर नहीं हंसेंगे, हम किसी के दुख को मनोरंजन नहीं बनाएंगे। हम हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखेंगे और हम अपने जीवन में दया, करुणा, विनम्रता और प्रेम को स्थान देंगे। याद रखिए, जिस दिन आप दूसरों की कमियों पर हंसना छोड़ देंगे, उसी दिन से आपका आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप दूसरों के दर्द को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन से महादेव की कृपा आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव को बड़े बड़े यज्ञों से अधिक एक दयालु हृदय प्रिय है। उन्हें बड़े बड़े दानों से अधिक किसी दुखी व्यक्ति की मदद पसंद है और उन्हें ऊंची आवाज में किए गए जप से अधिक किसी के प्रति सच्चा सम्मान प्रिय है। तो आइए आज भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमें ऐसा मन दीजिए जो किसी का अपमान ना करे, ऐसा हृदय दीजिए जो सबके प्रति प्रेम रखे, और ऐसा विवेक दीजिए कि हम कभी किसी की कमजोरी पर हंसने के बजाय उसकी सहायता कर सकें। हर हर महादेव।